प्रश्न है, रवि अपने माल को क्रय मूल्य पर 25% की हानि पर बेचता है, लेकिन 45% कम भार का उपयोग करता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? जैसे पहले सपोज हमने क्या किया, एक फिक्स बात ले लीजिए, 100 ग्राम की कोई रेट थी, वो 100 रुपए थी। ठीक है, क्रय मूल्य ये था। अब 25% की हानि पर बेचता है और 45% कम भार का प्रयोग करता है, तो 100 में से जो इसका जो पहले हमने 100 ग्राम दिया उसका 45% भार कम कर दो, यानी 55 ग्राम। 55 ग्राम की ये रेट कह रहा है कि 25% की हानि पर बेचता है, तो ये विक्रय मूल्य कह रहा और ये क्रय मूल्य था। ठीक है, विक्रय मूल्य कितना होगा? अगर जो 100 रुपए था उसमें 75/100 यानी कि 75 रुपीज, ये हुआ। 25% की हानि पे कैसे बेचा जाएगा? पहले अगर 100 रुपये दिए थे तो 25% का नुकसान करना है तो 75 रुपये में बेचा, है ना, तभी तो 25% का नुकसान हुआ, हानि हुई। अब उसमें भार कितना था? 55 ग्राम, ये पड़ा। तो अब लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, तो 100 ग्राम की रेट तो 100 रुपये थी, तो 55 ग्राम का विक्रय मूल्य इतना है, तो 1 ग्राम का विक्रय मूल्य कितना हुआ? 75/55। हमने पहले 100 ग्राम लिया था, तो 100 ग्राम का इस हिसाब से रेट कितना पड़ेगा? 75/55 गुणा 100। ठीक है, ये विक्रय मूल्य आएगा। क्या आएगा? विक्रय मूल्य। ठीक, अब 11 से ये कट रहा है, देखो, नहीं 5 से कट रहा है। ठीक है, ये 11 बार, 5 एकम 5, 2 रहा 5 20, 1500 ऊपर, तो 1500/11, 5 से कट रहा है। ठीक है, अब पहले 100 ग्राम की रेट थी, क्रय मूल्य था इतना, अब 100 ग्राम का विक्रय मूल्य है इतना। कितना है देखो, अगर हम इसका इसमें भाग देंगे तो 100 से तो ज्यादा ही है, क्योंकि पहले क्रय मूल्य 100 था। अगर इसको 100 से गुणा करेंगे तो 1100 हो जाएगा, है ना। तो भी तो 100 से ज्यादा जा रहा है, इसका इसमें भाग देंगे तो 100 से ज्यादा जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा? लाभ ही होगा, है ना। कम में खरीदोगे और ज्यादा में बेचोगे तो लाभ ही होगा। तो आने वाले तो ऑप्शन है नहीं। ठीक है, अब यहाँ नीचे 11 है, इसमें से ये घटाएंगे और परसेंटेज लगाएंगे तो 11 तो इसके नीचे है, इसमें तो 10 है, तो इसका मतलब ये सही और ये भी गलत है। सॉल्व करके भी देख सकते हैं। अगर लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर दो। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। 1500/11 माइनस 100 यानी कि 1100, यानी कितना हुआ? 400/11। भाग दिया तो 11 33 और 30/4/11 परसेंटेज। क्यों? क्योंकि इसका इसमें भाग देंगे तो ये इतना आएगा। ठीक है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा 100 लिखेंगे, क्योंकि इस क्रय मूल्य कितना है? 100 ही है, तो परसेंटेज में यही आंसर आएगा। डायरेक्ट भी हम देख सकते हैं इस प्रश्न को, है ना, ऐसे ही पता चल जाता है। क्योंकि ये तो दोनों में ये ज्यादा है, ये क्लियर हो गया, तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि तो हानि दे रखी है, प्रॉफिट हो रहा है। इसमें नीचे 11 है, तो 11 तो अभाज्य संख्या होती है, इसमें तो ये 10 ही है और इसमें 11 इसी में है, तो ऑप्शन डी सही है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब देखो, यदि 15/8 प्लस ये दे रखा है, इसको ए बटा बी के रूप में व्यक्त किया जाए और पूर्णांक एक दूसरे के लिए सापेक्ष अभाज्य हैं, तो मान 4b माइनस ए का मान क्या है? अब इसको सॉल्व कर दो थोड़ा सा। देखो, 15/8 प्लस ऐसा का ऐसा, ये लो, इसका ये जो ब्रैकेट है 15, ये 4/5 है। बोर्ड मास के नियम से पहले ऑफ, पहले तो ऑफ सॉल्व होगा ब्रैकेट के बाद, तो ऑफ को सॉल्व कर देते हैं। ऑफ की जगह गुणा का निशान कर दो, फिर क्या आएगा? 5/12, ऐसा कैसा। अब देखो, 15 को 1 से गुणा किया, 15, 15 और 1 16/15 हुआ। इस भाग को हटा के अगर मैं गुणा करूंगा तो उल्टा हो जाएगा, 15/16 हो जाएगा। और गुणा 12 गुणा 1 12, 12 और 7 19, और नीचे क्या है? 12। इसको ऐसे रख दो, फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर दिया, ये 5 से 5 भी कट गया, फिर 4 से इसको काटा, ये 3 बार, 3 को इससे काटा, ये 5 बार। ठीक है, अब 19 को 5 से गुणा किया तो इधर तो है 15/8, 19 5 95, और 16 दूना 32, 3 16 3 19, 192। अब 192 तो है एलसीएम, ये लो 192 एलसीएम है। 8 का भाग इसमें दिया, 8 दूनी 16, 8 सब 32, यानी कि 24। 15 को 24 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 1500 का 60, 6 रहा, 5 दूना 30 ने 6 36, 360, प्लस ये कट गया तो सिर्फ 95 ही रहा। अब इसको इससे जोड़ दो तो कितना आया? 5 तो है, ये 9 6 15, हासिल 1, 455/192। अब इसने कहा है कि ए बटा बी के रूप में व्यक्त करो, ये ए बटा बी का है ना, ऐसे। तो अब फिर इसने क्या कहा?
4b माइनस ए का मान, यानी इसको तो 4 से गुणा करना है फिर माइनस ए करना है, तो 4b माइनस ए निकालना है, तो 192 को तो 4 से गुणा कर दो, माइनस 455, तो कितना आएगा देखो, 4 दूनी 8 होगा, इकाई अंक 8 है, 8 में से इकाई अंक 5 जाएगा तो पीछे 3 आएगा, 3 किस में दे रखा है, इसमें दे रखा है, बाकी किसी में है ही नहीं है, तो ये तो कट गए, तो इसका मतलब ये सही है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है 313, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। ऐसे प्रश्न CSSL में आए हैं,